मुझे लोग कमेंट्स कर देते हैं कि फिट माइंड्स वाले सौरभ भाई के ऊपर बनाओ, रोहित खत्री भाई के ऊपर बनाओ, तो आज सब बताऊंगा। हाय गाइस, दिस इज आयुष कुमार। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने टाइटल में देख ही लिया होगा, द फ्यूचर ऑफ आवर फिटनेस इंडस्ट्री। हमारे फिटनेस इंडस्ट्री के फ्यूचर कौन है? जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी भी फील्ड के फ्यूचर कौन होते हैं? यूथ। आज हमारे यूथ की मेंटलिटी ऐसी हो गई है ना कि अगर 1 लाख लोग उनसे कहें कि आप ये कर सकते हैं और वहीं सिर्फ 10,000 लोग कहें कि आप ये नहीं कर सकते, तो वो 1 लाख लोगों की तरफ नहीं 10,000 लोगों की तरफ जाएंगे और उनसे मिलकर इन 1 लाख लोगों को गलत प्रूफ करने में लग जाएंगे। क्यों? अगर आप 1 लाख लोगों की तरफ जाकर उन 10,000 लोगों को गलत साबित कर दे तो इसमें बुराई क्या है? लेकिन नहीं, आपको तो हर चीज अभी चाहिए। दोस्त, हर चीज का ना एक सही वक्त होता है। अगर उसी समय वो चीज मिले ना तो समाज भी उसे एक्सेप्ट कर लेता है, आप भी और आपकी बॉडी भी। जब हर चीज अभी चाहिए वाली मेंटेलिटी रखेंगे ना तो ऊपर भी अभी ही जाएंगे। ये जो 19 साल में स्टेरॉइड्स ओवरडोज की वजह से डेथ हो रही है ना, ये इसी मेंटेलिटी का एग्जाम्पल है। मैंने एक लास्ट वीडियो बनाई, उसमें मैंने जीशान लाखा और जीत भाई की बॉडी को नेचुरल कह दिया, तो कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हुई। इन कुछ लोगों की वजह से हमारे जो यूथ है, जो सच में मेहनत करना चाहते हैं, वो इनकी बातों को सुनकर डीमोटिवेट हो जाते हैं और इसी डीमोटिवेशन के कारण वो जाते हैं किसी सस्ते ट्रेनर के पास, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे तो नहीं होते हैं उनके पास, और वो भी इनके डीमोटिवेटेड चेहरे को देखकर दे देते हैं कुछ, और अगले दिन आप न्यूज़ में आ जाते हैं, स्टेरॉइड से डेथ। क्यों? बेचारे उस ट्रेनर की भी लाइफ बर्बाद कर देते हैं आप। अगर वहीं आप ट्रेनर के पास जाकर ये बोले कि मैं मेहनत करूंगा, नेचुरल डाइट में जैसी भी बॉडी बनेगी बनाऊंगा, तो वो क्या आपको मना करेगा? उल्टा तो वो आपके जोश और जुनून को देखकर और सपोर्ट करेगा, आपको और तरीके बताएगा कि किस तरह से आप नेचुरल डाइट से आप अच्छी बॉडी बना सकते हैं। और कुछ लोग तो अपने आप को इतने ज़्यादा होशियार समझते हैं कि इंटरनेट से देखकर स्टेरॉइड्स खरीद लेते हैं। ऐसे ही किसी एक भाई साहब की डेथ हुई थी, मुस्लिम फैमिली से बिलोंग करते थे। क्यों? आपके माँ बाप ने आपको इसीलिए बड़ा किया है, पढ़ा लिखा के, खिला पिला के, कि आप जब 19-20 साल के हो जाओ तब उन्हें अलविदा कह दो। हाँ? क्यों? आप अगर 7-8 साल जम के मेहनत करके एक अच्छी बॉडी बना लेते हैं तो उसमें हर्ज क्या है? उतनी मेहनत करके जो बॉडी बनेगी ना दोस्त, उससे आप भी खुश रहोगे और देखने वाले लोग भी। अगर बहुत अच्छी बॉडी नहीं भी बने ना तो भी आप दुखी नहीं होगे, क्योंकि आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है ना कि अगर सामने वाले की बॉडी आपसे ज़्यादा लग भी रही है, जबकि आपको पता है उसने सिर्फ 2 या 3 साल ट्रेन किया है, तब भी आप उसे देखकर ये सोचोगे ये तो सिर्फ देखने में ऐसा है, एक बार हैंड टू हैंड हो जाए ना बस फिनिश। ऐसा बनने की सोची ना आप। किसने आपसे कह दिया कि एक बड़ी दिखने वाली बॉडी में ही ज़्यादा ताकत होती है? एक पतली बॉडी में भी एक मस्कुलर बॉडी से ज़्यादा ताकत हो सकती है। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ। मैं थिएटर प्लेस करता था, उसमें एक बॉडी वाले भाई आते थे, मेरे से 2 साल छोटे रहे होंगे, तो उनकी बॉडी कुछ ऐसी लगती थी और मेरी देख लीजिए अभी ऐसी है। उस समय और पतली थी, कुछ ऐसी थी। तो ऐसे ही रिहर्सल के बाद उन्होंने प्लान किया पंजा लड़ने का, पंजा मेरे साथ। तो मैंने कहा कि अरे हारे, आप अपनी बॉडी देखिए, मैं हार जाऊंगा, बेकार में मेरी बेइज्जती हो जाएगी क्या? तो उन्होंने फोर्स किया एक बार, तो मैंने भी मान लिया, ठीक है चलिए लड़ लेते हैं। और जैसे ही उन्होंने शुरू किया पंजा, मतलब मैं ऐसे हूँ तो मैं ऐसे ही हूँ, वो मतलब नीचे कर ही नहीं पा रहे मुझे, एकदम ऐसे। फिर मैंने सोचा बॉडी वाले हैं, उनकी बेइज्जती हो जाएगी, इसलिए मैंने थोड़ा सा नीचे कर दिया, यहाँ करके मैंने फिर रोक लिया। अभी वो रुके हुए, वो पूरा जोर लगा रहे हैं, उनसे हो ही नहीं रहा है। फिर मैंने थोड़ा सा इधर ला के इधर कर दिया, अब वो ऐसे ही अटके हुए कर रहे हैं, मैं ऐसे हूँ, ऐसे 2 मिनट और मैं नीचे किया, फिर उन्होंने खुद ही छोड़ दिया। ऐसी बॉडी बना के क्या फ़ायदा जब आपके अंदर ताकत ही नहीं है? एक पतली बॉडी आपको हरा के चली जा रही है। कहाँ वो जिम वाले और कहाँ मैं नो जिम नो सप्लीमेंट्स।
इसलिए अपनी बॉडी को फिट और स्ट्रांग बनाने में फोकस करिए और उसी में आप देखेंगे आपकी एक अच्छी फिजिक बन जाएगी। दोस्तों, अगर आप स्टेज कॉम्पीट नहीं करते हैं या फिर उसके बारे में प्लानिंग भी नहीं कर रहे हैं तो आप स्टेरॉइड्स के बारे में सोचिए भी मत। मुझे लोग कमेंट करते हैं कि फिट माइंड्स वाले सौरभ भाई के ऊपर बनाओ, रोहित खत्री भाई के ऊपर बनाओ, तो आज सब बताऊंगा। इन लोगों से कहता हूं जो कि ऐसी कमेंट्स करते हैं कि अगर मैं कह दूं कि ये दोनों ही स्टेरॉइड्स लेते हैं तो आप कोई जंग जीत जाएंगे, या आपको अफरात पैसा मिल जाएगा, या आपकी बहुत अच्छी बॉडी बन जाएगी। हाँ, तो फिर क्यों पूछते हैं ऐसे फालतू के सवाल। और अगर मैं अभी ये कह दूं कि ये दोनों ही स्टेरॉइड्स नहीं लेते हैं तो मुझे लोग कमेंट्स करेंगे कि आपको तो कुछ पता नहीं है, ये वो ये। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, क्योंकि मैं अभी आपको बताता हूं। पहले फिट माइंड्स वाले सौरभ भाई, तो ये जो हमारे सौरभ भाई हैं, इनको आप सभी कह देते हैं कि ये स्टेरॉइड्स लेते हैं। इतना कि इनको एक वीडियो बनाना पड़ गया अपने आप को सही प्रूफ करने में कि वो स्टेरॉइड्स नहीं लेते हैं। दोस्तों, एक इंसान का जो पैशन होता है ना, पैशन, उसके लिए वो सारा दिन मेहनत कर सकता है। ये तो आप अच्छे से जानते हैं। और सौरभ भाई को देखकर मुझे ऐसा ही लगा कि बॉडी बिल्डिंग उनका पैशन है। आप खुद सोचिए, एक इंसान जो कि बॉडी बिल्डिंग के लिए मास्टरबेशन तक को छोड़ सकता है, जैसा कि उन्होंने बताया कि वो एडिक्टेड थे, ताकि उसको छोड़ने के बाद जो एनर्जी मिले उसे वो बॉडी बिल्डिंग में यूज़ कर सकें। तो ऐसा इंसान तो सब कुछ पा सकता है, क्योंकि उनका आत्मबल इतना ज़्यादा है कि उन्होंने एडिक्टेड चीज़ को भी छोड़ दिया। सबको नहीं कह रहा हूँ, इन कुछ लोगों को कह रहा हूँ जो कि ऐसी वाहियात कमेंट्स करते हैं कि इस पे बनाओ स्टेरॉइड्स नहीं है नहीं, उस पे बनाओ स्टेरॉइड्स नहीं है नहीं। तो आपसे तो एक दिन मास्टरबेशन नहीं रोका जाता। आप है कौन है आप? इनके इतने सालों महीनों के मेहनत पर सीधा स्टेरॉइड्स का स्टैंप लगाने वाले हैं। अब आते हैं रोहित खत्री भाई के ऊपर। सबसे पहले तो उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कि उन्होंने 4.4 मिलियन सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर ली है। तो रोहित भाई तो बहुत ही कंट्रोवर्शियल इंसान है। इन पर तो बहुत सारे वीडियोस बन गए हैं, फेक, एक्सपोज्ड, स्टेरॉइड्स। तो आप लोगों को इनको देखकर क्या दिखता है कि इन्होंने स्टेरॉइड्स ली है बस? इनका मेहनत, इनका हार्डवर्क नहीं दिखता? आपको क्या लगता है इन्होंने जिम ज्वाइन की और सीधे स्टेरॉइड्स ले ली और बन गई बॉडी? ऐसे तो नहीं होता। इन्होंने सालों मेहनत किया होगा, तब जाके मिली होगी इन्हें एक अच्छी बॉडी। लेकिन वो बॉडी वैसी नहीं रही होगी जिसे आप जैसे लोग जो वाहियात कमेंट्स करते हैं वो एक्सेप्ट करें। तब जाके इनको स्टेरॉइड्स का सहारा लेना पड़ा होगा। तो इसमें गलती किसकी है, उनकी या आपकी? अब अगर एक इंसान जिसे 5 साल का एक्सपीरियंस है लेकिन उसकी बॉडी बहुत अच्छी नहीं है और वो आकर वीडियो बनाता है हाउ टू बिल्ड बाइसेप्स, और वहीं दूसरी तरफ एक इंसान आता है जिसे सिर्फ 2 साल का एक्सपीरियंस है और उसने स्टेरॉइड्स लिया हुआ है, उसकी बॉडी का साइज़ ज़्यादा है और वो भी आकर सेम एक्सरसाइज बताए, तो आप किसे देखेंगे, उसे या इसे? मेरी ही बॉडी देख लीजिए, नो जिम, नो सप्लीमेंट्स, वेगन डाइट, नो डेयरी, पर मैंने बनाई है ऐसी बॉडी। इसमें लोग कह देते हैं, कुछ लोग कह देते हैं कि मैं तो सैलड खा के ऐसी बॉडी बना दूंगा। दोस्त, अगर सैलड खा के ऐसी बॉडी बन जाती ना तो इस दुनिया में ना कोई भी ना मेहनत करना नहीं चाहता है। सब लग जाते, सैलड खरीद के आते, खा लेते, बन जाती बॉडी। ठीक है? और रही बात, आपको अगर मेरी बॉडी कम लगती है ना, तो जिसकी बॉडी आपको मेरे से ज़्यादा लगती है उसे लेकर आए मेरे पास, एक बार हैंड टू हैंड हो जाए, सब समझ में आ जाएगा। इतना स्ट्रेंथ रखता हूँ ना दोस्तों, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस भी है। जबकि वेगन डाइट विदाउट सप्लीमेंट्स में बॉडी बनाना बहुत मुश्किल है, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, इसीलिए ताकि मैं मेरे ऑडियंस के साथ ऑनेस्ट रह सकूं, क्योंकि सारे ही नो जिम नो सप्लीमेंट्स वाले व्यूअर्स हैं मेरे। इसीलिए तो यही मेंटलिटी अगर आप चेंज कर दें तो कोई भी फिटनेस यूट्यूबर या फिटनेस ट्रेनर स्टेरॉइड्स नहीं लेगा। कंपटीशन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिर से कह दे रहा हूं, आप अच्छे से जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। नहीं तो फिर कोई आके कमेंट्स करेंगे कि ऐसी बॉडी लेकर स्टेज पे चढ़ जाना, फिर देखना क्या होता है। ब्लडी नॉनसेंस। तो दोस्तों, लास्ट बस यही कहूँगा कि जो भी बॉडी बिल्डिंग से, फिटनेस से मोहब्बत करते हैं वो डीमोटिवेट बिल्कुल ना होए, मेहनत करते रहें, अच्छी फिजिक ज़रूर बनेगी, मगर टाइम देना होगा। सो लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।